पिछली बार मैंने आपको 16 दिशाएं और उनके गुण धर्मों और उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया था। आज हम उसी में आगे चलेंगे। दिशा शक्ति चक्र में हम आज 32 द्वार यानी कि 32 एंट्रेंसेस के ऊपर बात करेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। आइए अब चलते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो हम जैसे आज बात करने वाले हैं एंगुलर डिवीजन थ्योरी इन वास्तु। जैसे कि जब भी कोई प्लॉट या लेआउट डिवाइड होता है 32 इक्वल एंगुलर डिविजन्स में होता है। जैसे कि ये 32 डिविजन्स को हम 32 एंट्रेंसेस भी कहते हैं और हर एक एंट्रेंस 11.25 डिग्री का होता है, जिससे ये पूरा जो सर्कल है वो 360 डिग्री का होता है। तो मैं जैसे आपको इसमें दिखाता हूं कि कैसे किस चीज की मैं बात कर रहा हूं, ताकि आपके लिए सबके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ब्रह्मा। तो ये सारा जो भी अपना मार्क होता है वो सेंटर से होता है। कोई भी एक डायरेक्शन है हमारी, जैसे कि अगर मैं नॉर्थ डायरेक्शन की बात करूं तो ये पूरी नॉर्थ डायरेक्शन है हमारी। ये जो पूरी नॉर्थ डायरेक्शन है, इसका जो एंगल निकल के आता है वो 22.5 डिग्री होता है। और इसी से हमारे जो दो एंट्रेंसेस है, जैसे कि यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूं N4 और N5 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये दो एंट्रेंसेस मिलके एक हमारा डायरेक्शन बनती है। तो एक अगर मैं बात करूं कि एक पर्टिकुलर एंट्रेंस का कितना हमारा डिग्री हो गया, तो वो हो गया 11.25। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है कि 16 डायरेक्शंस हैं, तो एक डायरेक्शन अगर 22.5 की है और साथ में अगर 16 डायरेक्शंस है, तो टोटल जो हमारा सर्कल होगा वो 360 डिग्री का होगा। और उसके अलावा जैसे कि एक डायरेक्शन में हमारी दो एंट्रेंसेस होते हैं, तो एक अगर 11.25 को अगर हम 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 360 डिग्री ही आएगा। तो इसी तरीके से मैं एक बार इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, ताकि थोड़ा सा आपको मैं आगे भी समझा पाऊं इसी में। ठीक है। तो इसमें 16 जो वास्तु की दिशाएं होती हैं, सेम जब भी हम कोई प्लॉट या लेआउट डिवाइड होता है 32 इक्वल एंगुलर डिविजन्स कॉम्बिनेशन में, तो दो एंट्रेंसेस ईच साढ़े 11.25 डिग्री, which makes vastu directions, therefore each vastu direction is of 22.5 डिग्री। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं और करके भी मैंने आपको बताया है कि कैसे। अब एंट्रेंस होती क्या है? The direction in which main entrance of building is located is called facing of building. लोकेशन ऑफ एंट्रेंस के अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं हमारी लाइफ में। तो लेट्स लर्न 32 एंट्रेंसेस इन डिटेल्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने पूरा एक चार्ट लगाया हुआ है, अलग अलग 32 एंट्रेंसेस के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले जो मैं एंट्रेंस की आज बात करूंगा, वो बात करूंगा इवन एंट्रेंस से मैं स्टार्ट करूंगा। ये जो आप देख रहे हैं, मैं एक बार इसको मार्क कर देता हूं। ये जो एंट्रेंस है, सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे आज। ये इवन एंट्रेंस है हमारी। और ये एंट्रेंस अगर आप देखेंगे तो ये एंट्रेंस क्या देती है? ये एंट्रेंस कॉज करती है फायर, एक्सीडेंट्स और अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। कभी भी अगर आप पाएंगे कि किसी की आपने ग्रिड करा और उसके बाद देखा कि इवन एंट्रेंस है, तो पॉसिबिलिटीज हैं कि वहां पे फायर, एक्सीडेंट्स और अनएक्सपेक्टेड लॉसेस हो। लेकिन आप अपनी तरफ से खुद क्लाइंट को ये मत बोलिएगा। अगर वो इस तरीके की कोई पीड़ा बताते हैं या फिर आपने एक बार एंट्रेंस देखी, जनरली पूछ लीजिएगा, लेकिन इस पे आप ये मत बोलिएगा, ठप्पा मत लगा दीजिएगा कि ये एंट्रेंस है तो ऐसा होगा ही। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आप सिर्फ उनसे पूछिएगा कि क्या ऐसा कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। उसके बाद हम जो नेक्स्ट एंट्रेंस की बात करेंगे, वो आती है E2 एंट्रेंस। E2 एंट्रेंस जो होती है, ऐसा बोला गया है कि अगर E2 की एंट्रेंस होगी तो यहाँ पे ज्यादा गर्ल्स ज्यादा बर्थ लेती है। मतलब एज इन कंपैरिजन टू बॉयज, गर्ल्स ज्यादा होंगी और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स भी बहुत होंगे। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट डायरेक्शन आती है, वो आती है E3। E3 की जो डायरेक्शन है, ये बहुत अच्छी डायरेक्शन है। इट गिव्स यू मनी, प्रॉफिट्स एंड सक्सेस। तो जैसे मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि हम 32 एंट्रेंसेस की बात करेंगे। इनमें से हर एक पर्टिकुलर उसमें दो डायरेक्शंस बहुत होती है। जैसे कि अगर मैं ईस्ट पेरिफेरी की बात करूं, तो ईस्ट में हमारी E1 से E8 की एंट्री आएगी। ईस्ट के बाद अगर मैं साउथ की बात करूं तो S1 से S8 की एंट्री आएगी। वेस्ट की बात करूं तो W1 से W8 होगा। नॉर्थ की बात करूं तो हम वहां पे N1 से N8 की एंट्री होती है। तो
इसमें मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी एंट्रेंसेस होती हैं वो E3 E4 की होगी, जिसके भी आगे 3 और 4 लगा हुआ है, वो एंट्रेंसेस अच्छी मानी गई हैं। बाकी एंट्रेंसेस भी हैं, उनका मैं बताऊंगा। और नॉर्थ में एक N8 एंट्रेंस होती है, वो भी एक अच्छी मानी गई है। वो एक एक करके हम भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या और वो क्यों अच्छी हैं और क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो बस जिस पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, जैसे E3 E4 हो गया हमारा, ये स्टार मार्क है, ये एंट्रीज अच्छी मानी गई है। अब जैसे कि E4 की अगर मैं बात करूंगा, तो ये एंट्री क्या करती है, ये एंट्री आपको हायर पोजीशन गवर्नमेंट में पहुंचाने में हेल्प करती है, और आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स होने लगते हैं इन्फ्लुएंशियल पीपल से, और साथ में आपको ये बहुत अच्छे बेनिफिट्स देगी। और इसके बाद अगर हम चलते हैं E5 की एंट्रेंस, E5 की जो एंट्रेंस होती है, ये आपको एक्सट्रीमली शॉर्ट टेम्पर्ड बनाती है, और एग्रेसिव नेचर भी आपको ये देती है, E5 की जो एंट्रेंस होती है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एंट्रेंस है वो E6 की एंट्रेंस है, जो कि कमिटमेंट फेलियर और अनरिलायबिलिटी के लिए देखा गया है यहाँ पे। कि आपने कई बार देखा होगा कि ऐसी मतलब इंसान अपने वर्ड ऑफ माउथ पे नहीं रह पाते, या फिर जो कमिटमेंट कर देते हैं वो कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाते। तो इस वजह से अगर ये एंट्रेंस अगर होगी, तो इस तरीके के आपको सिम्टम्स दिख सकते हैं वहां पे। उसके बाद आपको अब नेक्स्ट जो एंट्रेंस है वो E7 की एंट्रेंस है। E7 की एंट्रेंस क्या होता है कि अगर जो इंसान ऐसे घरों में रह रहे होते हैं, थोड़े से इनसेंसिटिव हो जाते हैं टूवर्ड्स अदर प्रॉब्लम्स, मतलब उनका कोई भी इंसान किसी का प्रॉब्लम होगा उसको लेके वो बहुत इनसेंसिटिव बिहेवियर रहता है उनका। उसके बाद जो हमारी एंट्रेंस आती है वो E8 की एंट्रेंस रहती है। E8 की एंट्रेंस जो होती है, इट रिजल्ट्स इन एक्सीडेंट्स, फाइनेंशियल लॉसेस, बर्गलरी एंड अदर सच प्रॉब्लम्स। अगर इस तरीके का प्रॉब्लम है तो आप जरूर चेक करिए कि अगर E8 का एंट्रेंस है तो कुछ ना कुछ इस तरीके का उनको सिम्टम आ रहा होगा। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एंट्रेंस आती है वो आती है S1 की एंट्रेंस। S1 की जो हमारी एंट्रेंस होती है, इट प्रोड्यूस नेगेटिव इफेक्ट्स फॉर द मेल चाइल्ड ऑफ द हाउस। मतलब उनके थॉट और एक्शंस अनएक्सपेक्टेड होंगे फॉर द पेरेंट्स, कि पता नहीं एकदम से क्या कर दे, कैसे कर दे। तो एक बार ये जरूर मैप करिएगा, और S1 की एंट्रेंस अच्छी नहीं मानी गई है। उसके बाद जो एंट्री है S2 की एंट्रेंस, ये एंट्रेंस बहुत अच्छी है, ग्रोथ इन जॉब। जो इंसान जॉब कर रहा है उनके उसके लिए ये एंट्रेंस बहुत अच्छी है। जैसे कि आप MNCs में जॉब कर रहे हैं, तो ये एंट्रेंस उनके लिए अच्छी मानी गई है, आपको ग्रोथ दिलाएगी आपकी जॉब में। उसके बाद जो एंट्रेंस आती है वो आती है S3 की एंट्रेंस। ये जो एंट्रेंस है, ये इमेंस प्रॉस्पेरिटी, और यहाँ पे जो ऑक्यूपेंट्स होंगे वो थोड़े से ना क्लेवर भी हो जाएंगे, मतलब इमेंस प्रॉपर्टी तो देंगे, थोड़े से क्लेवर, और ये बहुत मनी देती है। इस पे भी मैं एक स्टार मार्क लगाऊंगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जो एंट्रेंसेस हैं ये बहुत अच्छी है। जैसे कि E3 मैंने बताया, E4 बताया, S3 भी अच्छी है, और S4 भी अच्छी मानी गई है। अगर S4 की एंट्रेंस होगी आपकी, तो ये बर्थ ऑफ मेल चाइल्ड एंड प्रोडक्टिव आउटपुट बहुत अच्छा रहेगा। मतलब ऐसे घरों में देखा गया है कि ज्यादा मेल चाइल्ड होते हैं, एंड ये भी एक अच्छी एंट्रेंस मानी गई है, एंड हाईली सक्सेसफुल देखे गए हैं कि यहाँ पे जो भी अगर एंट्रेंस होगी, तो वो जहाँ पे जो भी इंसान वहां रह रहा होगा, दे आर हाईली सक्सेसफुल, वो जो भी काम कर रहे हो। तो इसमें भी मैंने स्टार मार्क करा है, इन एंट्रेंसेस को ध्यान से देखेगा आप। S4 के बाद जो हमारी नेक्स्ट एंट्रेंस आती है वो आती है S5। S5 की जो एंट्रेंस होती है ये अच्छी नहीं होती। ये आपको बहुत सारे डेब्ट्स और ब्लॉक माइंड देती है। जैसे कि होता है ना कि इंसान को समझ नहीं आता, माइंड ब्लॉक हो रखा है, और लोन्स बढ़ते जा रहे हैं उस इंसान की लाइफ में। तो ये एंट्रेंस को ट्रीट करना जरूरी होता है, लेकिन पहले सिम्टम जरूर मैच करेगा कि ऐसा सिम्टम है या नहीं। और साथ में एक थोड़ा सा और बताता हूं कि दे फील इनकैपेबल ऑफ मेकिंग गुड यूज ऑफ देयर इंटेलेक्ट। तो इस ये भी देखा गया है S5 के एंट्रेंस में। S6 की जो एंट्रेंस होती है, ये एक बहुत ज्यादा मतलब अच्छी एंट्रेंस नहीं मानी गई है, और ये पॉवर्टी धीरे धीरे इंसान को पॉवर्टी लाइन पर लेकर जाती है। अगर आपको ये एंट्रेंस मिलती है और उनको लग रहा है कि मेरा पहले जो था, जिस तरीके का काम था या जितने पैसे थे, अब उतना नहीं हो पाता है, और धीरे धीरे मैं डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहा हूं, इस एंट्रेंस को प्लीज ट्रीट करिएगा। अभी ट्रीटमेंट्स और रेमेडीज मैं बाद में आपको समझाऊंगा। अभी आप समझ लीजिए कि अगर यही एंट्रेंसेस होगी तो उनके क्या इफेक्ट्स आ रहे होंगे। उसके बाद जो हमारी एंट्रेंस आती है वो S7 की एंट्रेंस आती है। S7 की एंट्रेंस का मतलब है
टोटल वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड नो रिजल्ट्स। चाहे आप कितने भी अपना एफर्ट्स डाल लें या कुछ कर लें, लेकिन आपको उसको अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। और ऐसा भी देखा गया है कि ये जनरली डिस्कनेक्टेड रहते हैं इन लाइफ की। रिलेशनशिप्स भी इनके ना वेस्ट में जाते हैं। अगर कोई रिलेशनशिप में भी एफर्ट्स डाल रहे हैं, वो भी वेस्ट में जाएंगे। तो इसकी भी एंट्रेंस एज पर सिम्टम्स आप देखकर ब्लॉक करेंगे। उसके बाद जो आती है S8 की एंट्रेंस आती है। S8 की एंट्रेंस डिस्कनेक्टेड फैमिली फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये कटे कटे महसूस करेंगे बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, और इनकी फाइनेंशियल पोजीशंस और रिलेशनशिप्स भी एडवर्सली इफेक्ट हो रहे होंगे। अगर इस तरीके की एंट्रेंस है, सिम्टम मैच करके इसको भी हमें ट्रीट करना होता है। और उसके बाद जो हमारी आती है एंट्रेंस, वो आती है W1 की एंट्रेंस। ये जो एंट्रेंस है, ये नेगेटिवली इफेक्ट करती है रेजिडेंट्स की फाइनेंशियल पोजीशन और लाइफ स्पैन। यस, ये लाइफ स्पैन को भी इम्पैक्ट करती है। अगर आप W1 की एंट्रेंस देखें और आपको ऐसा कुछ लग रहा है, इसको जरूर ट्रीट करिएगा, इस वाली एंट्रेंस को, W1 की एंट्रेंस को। उसके बाद अपनी जो एंट्रेंस आती है, वो आती है W2 की एंट्रेंस। W2 की जो एंट्रेंस है, दिस एंट्रेंस क्रिएट्स इंस्टेबिलिटी इन करियर। मतलब पीपल, जो इंसान यहाँ पे रह रहे होंगे, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं होगा, ना विजन होगा। मतलब वो लाइफ को किसी और एस्पेक्ट में ही देखते होंगे, और वो काफी इनसिक्योर फील करते होंगे। एंड इनसिक्योरिटी किस चीज में, जैसे रिलेशनशिप में वो इनसिक्योरिटी फील करेंगे। तो ये भी एक अच्छी एंट्रेंस नहीं मानी गई है। उसके बाद जो आती है W3, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसके आगे भी W3 लगा होगा एंड 4 लगा होगा, वो अच्छी एंट्रेंस है। तो मैं यहाँ पे एक स्टार मार्क लगा रहा हूं कि ये एक अच्छी एंट्रेंस मानी गई है, W3। ये जो एंट्रेंस है, अमेजिंग ग्रोथ देगी और इनक्रेडिबल प्रॉस्पेरिटी देगी आपको। उसके बाद जो आपकी आती है नेक्स्ट एंट्रेंस, वो W4 की एंट्रेंस आती है। ये एंट्रेंस आपको देगी जनरल हैप्पीनेस इन लाइफ। यहां पे मैं आपकी पैसों की बात नहीं कर रहा, ये एंट्री पैसों के लिए नहीं, लेकिन जहां पे जो इंसान रह रहे होंगे, जो भी यहाँ पे रिसाइड कर रहा होगा, उनकी लाइफ में खुशियां होंगी। पैसे हो या ना हो, लेकिन खुशियां होंगी। तो ये भी एक अच्छी एंट्रेंस मानी गई है। इस पे भी मैं स्टार मार्क लगा रहा हूं। उसके बाद जो एंट्रेंस आती है, वो W5 की एंट्रेंस आती है। ये एंट्रेंस आपको एक परफेक्शनिस्ट और ओवर एम्बिशियस बनाती है। ये एंट्रेंस, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कई फैमिली में प्रॉब्लम यही होती है कि हर चीज में इनको परफेक्शन चाहिए। और एम्बिशियस होना अच्छी बात है, लेकिन अगर ओवर एम्बिशियस आपको अगर वहां पे कोई दिखता है कि ही इज वेरी ओवर एम्बिशियस और वही उसकी पीड़ा का कारण है, तब इसको हम ट्रीट करेंगे। ट्रीटमेंट में आगे बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन आप अभी समझ लीजिए कि कैसे हम इसको, मतलब इसको कब हम ट्रीट करेंगे। उसके बाद जो हमारी एंट्रेंस आती है, वो आती है W6 की एंट्रेंस। W6 की एंट्रेंस होती है अपना नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। तो अगर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस होगी, तो समटाइम्स ये एंट्रेंस डिप्रेशन की ओर भी ले जाती है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो जो भी कर रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो धीरे धीरे करके वो इंसान डिप्रेशन में भी जा सकता है। ये एंट्रेंस है, तो इसको भी हम ट्रीट करेंगे एज पर सिम्टम्स, अगर सिम्टम्स है हमारे पास तो। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एंट्रेंस आती है, वो W7 की एंट्रेंस आती है। ये जो एंट्रेंस है, ये ड्रग एडिक्शन ड्यू टू अनहैप्पीनेस। अब ड्रग्स एडिक्शन का मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ड्रग एडिक्शन, एक तो ड्रग्स हो गए, उसकी एडिक्शन हो गई, अल्कोहल की एडिक्शन हो गई, इसमें मेडिसिन की एडिक्शन भी होगी। कई आपने फैमिलीज में देखा होगा कि बिना दवाई लिए नींद ना आना, या किसी को दवाई की एडिक्शन हो जाती है, तो वो भी एडिक्शन में काउंट होगी। तो ये जरूर चेक करिएगा, ये भी एंट्रेंस अच्छी काउंट नहीं होती है, और इसको भी हम ब्लॉक करेंगे। उसके बाद जो एंट्रेंस आती है, वो आती है W8 की एंट्रेंस। W8 की जो एंट्रेंस होती है, W8 के एंट्रेंस में क्या होगा, दिस एंट्रेंस बेसिकली इफेक्ट्स द मेंटालिटी ऑफ रेजिडेंट्स इन सच अ वे दैट दे डू नॉट माइंड adopting unfair and unlawful means for their own benefits। मतलब वो इस तरीके से अडॉप्ट करेंगे कि गलत तरीका अपना लिया अपने पर्सनल उसके लिए, फायदे के लिए। तो ये एंट्रेंस भी अगर इस तरीके का कोई अगर आपको दिख रहा है सिम्टम, तो हम इसको ब्लॉक करेंगे। उसके बाद जो आती है नेक्स्ट, अब जो आता है नॉर्थ की एंट्रेंसेस की हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारी ये जो आती है नॉर्थ N1 की एंट्रेंस आती है। N1 की एंट्रेंस क्या देती है, इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ मर्डर्स।
मतलब इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो इंसान रह रहे होंगे उनकी इंटेंशंस, मतलब दे आर हार्म्ड बाय बैड इंटेंशंस ऑफ अदर पीपल। और कई बार आपने देखा होगा कि उनको लगता रहता है यार हमारा मर्डर हो जाएगा, इस तरीके की पॉसिबिलिटीज बनी होती है कभी ना कभी लाइफ में, अगर है इस एंट्रेंस को हम ब्लॉक करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्रेंस होती है वो होती है N2 की एंट्रेंस। N2 की एंट्रेंस होती है फियर ऑफ एनिमीज, मतलब हर बार आपको एनिमी से अपना डर लगना, पीपल लिविंग इन सच हाउसेस। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जेलेसी भी हो रहेगी, जैसे कि आपको आपस में किसी से जेलेसी है, या फिर बाहर से बाहर वाले बंदों को आपसे पर्टिकुलर आपकी फैमिली से कोई जेलेसी है। अगर इस तरीके का सिम्टम है, इसको हम ब्लॉक करेंगे डेफिनेटली। उसके बाद दोबारा से हमारे पास N3 की एंट्री आती है। इस पे भी मैं स्टार मार्क लगाऊंगा, बिकॉज अगेन मैंने आपको समझाया कि जहां पे भी N3 और 4 लगता है वो एंट्रेंसेस अच्छी मानी गई है। तो जैसे कि N3 की एंट्रेंस है, इट गिव्स यू लॉट ऑफ मनी, मोर मेल प्रोगेनी। मतलब यहाँ ये देखा गया है कि अगर N3 की एंट्रेंस होगी तो ज्यादा मेल चाइल्ड बर्थ होने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज रहती हैं। N4 की एंट्रेंस अबंडेंस ऑफ इनहेरिटेड एंड अर्न मनी, ये भी एक बहुत अच्छी एंट्री मानी गई है। उसके बाद हमारी जो आती है N5 की एंट्री आती है। N5 की एंट्री भी मतलब ऐसा कोई खराब एंट्री नहीं है, अच्छी एंट्री है। यहाँ पे जो पर्सन्स रहेंगे उनका थोड़ा सा रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड हो रहेगा, मतलब रिलीजियस ज्यादा होंगे, पूजा पाठ वगैरह आपको ज्यादा करते मिलेंगे वहां पे। जैसे कि काफी ज्यादा पूजा होना, और मतलब रिलीजियस माइंडसेट हुआ, पंडितों मंदिर वगैरह में काफी विजिट करना, अच्छा मतलब ये कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। लेकिन कई बार क्या होता है, फैमिली मेंबर्स इस बात पे कहते हैं कि सारा टाइम हमारा टाइम इन रिलीजियस चीजों में जाता है, जिस वजह से वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाते अपने कामों में, जिससे उनका बिजनेस या फिर उनका जो बाकी जो भी वो कार्य क्षेत्र में है वो इम्पैक्ट होता है। अगर इस तरीके का सिम्टम है, वो इम्पैक्ट हो रहा है, तब हम इस एंट्री को ब्लॉक करेंगे, अदरवाइज इस एंट्री को ब्लॉक नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास N6 की एक एंट्री आती है। ये एंट्रेंस क्या करती है, दिस एंट्रेंस बिहेव्स इन अ मैनर दैट पीपल जनरली डिसलाइक देम एंड अवॉइड लिसनिंग टू देम, जिसको कहते हैं ना कि हम फेनेटिक बिहेवियर हो गया है। अगर इस तरीके का सिम्टम है, इस एंट्री को भी हम ब्लॉक करेंगे। उसके बाद जो N7 की एंट्री आती है, N7 की एंट्री जनरली होती है, जो ग्रोन अप गर्ल्स होती है फैमिली में, दे विल गो बियॉन्ड देयर ट्रेडिशन बिलीव्स एंड कल्चर ऑफ देयर फैमिलीज। तो अगर आपको किस तरीके से ऐसा लग रहा है, कोई फैमिली में कंप्लेंट कर रहे हैं कि गर्ल्स आउट ऑफ अपना मतलब फैमिली ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं कर रही है, इस तरीके का सिम्टम है, तो इस एंट्रेंस को हम ब्लॉक करेंगे। उसके बाद हमारी आती है एनिट की एंट्रेंस। एनिट की एंट्रेंस आपको एक हायर बैंक बैलेंस देती है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको हायर बैंक बैलेंस देती है, लेकिन कई बार क्या होता है, इट कैन बी ड्यू टू लोन्स एज वेल, कि एक इंसान बार बार लोन पे लोन लिए जा रहा है, तो ऑफ कोर्स हायर बैंक बैलेंस तो हो गई, लेकिन ये एंट्रेंस इतनी बुरी नहीं मानी गई है। लेकिन अगर उसकी पीड़ा है कि यार बैंक बैलेंस तो रहता है लेकिन वो लोन की वजह से रहता है, तो हम इसको ट्रीट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इट विल ऑलवेज, ये हायर बैंक बैलेंस होना चाहिए, हर व्यक्ति को चाहता है कि मेरे अकाउंट में बैंक बैलेंस होना चाहिए। देखते ही देखेंगे, हम पहले समझेंगे, सिम्टम मैच करेंगे, तब ट्रीट करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं हमारी एंट्रेंसेस, जो मैंने आपको 32 एंट्रेंसेस के बारे में आज पूरा ब्रीफ किया है। और मुझे लगता है कि अच्छे से आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट लग रहा है, आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए, दोबारा इसको रिपीट करिए, एक एक चीज अच्छे से समझिए। और आप ये देखेंगे, क्योंकि ये हम जब प्रैक्टिकल वर्किंग करेंगे या फिर जब हम केस स्टडीज करेंगे, तो हमें सबसे पहले उस घर की एंट्रेंस का इफेक्ट जरूर देखना है। तो ये जरूर अच्छे से कर लीजिएगा, और मिलता हूं मैं आपको अगले लेक्चर में।